pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपने शेयर्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, 10 मिनट का काम है तो मैंने सोचा करवा ही दूँ। सो फर्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो है कि जब पेमेंट लमसम अमाउंट में होती है। कल मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं उस टाइम पे दो तरीके से हम शेयर्स को इशू करते हैं। कैसे? या तो हम लमसम अमाउंट में कर सकते हैं, राइट, या फिर हम इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं। जो ये इंस्टॉलमेंट वाला है ये तो आपका चल ही रहा है, लाइक फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल हो गया, वो वाला जब हम 4 इंस्टॉलमेंट्स लेके चलते हैं मोस्टली, ठीक है। और लमसम अमाउंट का मतलब क्या है कि एक ही बार में सारी अमाउंट आ गई। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, जब एक बार में सारी अमाउंट आ गई तो शेयर्स अप्लाई भी हो गए और अलॉटेड भी एक ही टाइम पे हो गए। ये बात समझ आ रही है कि शेयर्स अप्लाई और अलॉटेड एक ही टाइम पे हो गए तो उसको हम कहते हैं लमसम अमाउंट। तो उसकी जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री है ना वो इकट्ठी हो जाएगी। बस बहुत इजी है, करवाती हूँ। उसके बाद सेकंड जो है वो है यूज़ ऑफ कैश बुक। हमने +1 क्लास में सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर किया था, याद है? सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब किया था। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक हो गया, और जो बचता था वो जर्नल में डाल देते थे, जर्नल प्रॉपर कहते थे। तो ऐसे ही जब कंपनी, आपके क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हो कि कंपनी कैश बुक मेंटेन करती है, तो उस टाइम पे बेटा जो सारी एंट्रीज हैं रिलेटेड टू कैश या रिलेटेड टू बैंक, वो सारी किस में जाएंगी? वो सारी कैश बुक में जाएगी अलग से अकाउंट पे। और जो एंट्रीज आपकी नॉर्मल है, मीन्स जो ड्यू की एंट्रीज हैं, वो सारी जर्नल में जाएंगी। कैसे? एक एक क्वेश्चन करके इस टॉपिक को, छोटे छोटे से टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। पहला है लमसम अमाउंट। मैंने आपको बता ही दिया कि अगर फुल अमाउंट शेयर की एक ही इंस्टॉलमेंट में आ जाती है तो अमाउंट हम डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की इकट्ठी एंट्री करके ही डाल देते हैं, अकेले एप्लीकेशन में नहीं डालते। तो एक ही इंस्टॉलमेंट है, अगर तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट थी तो हम लोग क्या कर रहे थे? एप्लीकेशन अलग मंगा रहे थे, अलॉटमेंट अलग मंगा रहे थे, फर्स्ट कॉल अलग मंगा रहे थे और फाइनल या सेकेंड कॉल अलग मंगा रहे थे। लेकिन अगर लमसम में हो रहा है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की सिर्फ एक ही एंट्री होगी, बाकी कोई एंट्री नहीं होगी। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, कहता सत्यम लिमिटेड है, उसने एप्लीकेशन मतलब शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवाई 10,000 इक्विटी शेयर की, 100 का एज, 20 रुपये प्रीमियम पर। अच्छा, ये प्रीमियम वाला भी हम कर चुके हैं, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? जब हम एक्स्ट्रा पैसों में, मतलब जो कंपनी है एक्स्ट्रा पैसे मांगती है अपने शेयर्स के, और वो एक्स्ट्रा पैसे हमारे लिए क्या होती हैं? कंपनी के लिए इनकम, हमारे तो गेन हुआ हमारे लिए, तो इसीलिए वो क्रेडिट होता है ड्यू वाली एंट्री में। ये करवाया मैंने आपको, ठीक है। सो जो होल अमाउंट है वो एप्लीकेशन पे ही आनी है। अगर सारी अमाउंट एक ही बार में आ जानी है तो उसको हम क्या कहेंगे? लमसम वाला अमाउंट। और इशू फुल्ली सब्सक्राइब है, मतलब सारे के सारे शेयर बिक गए, तो उस टाइम पे बच्चे एंट्री क्या होगी? तो पहली एंट्री नॉर्मल करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एक ही बार में आना है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठा आ जाएगा। और ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो करते ही हैं, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। कितने का? 10,000 शेयर, 100 का ईच, 10 लाख ये, 10,000 शेयर, 20 का प्रीमियम, 2 लाख ये, तो टोटल 12 लाख रुपए हमारे आ गए बैंक में। ये बात समझ आई? तो 120 रुपये का शेयर 10,000 के हिसाब से 12 लाख रुपए हमारे बैंक में आ गए। बस, मतलब इसमें अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, इसी एंट्री में आपका सारा क्वेश्चन डन हो जाएगा, राइट। इजी, कुछ भी नहीं था। चलो, फिर आता है कैश बुक। कहता कैश बुक प्रिपेयर करते हैं सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। अगर बच्चे को ये कहा जाए कि कैश बुक, क्वेश्चन में लिखा हो कि उसको मतलब कंपनी कैश बुक बनानी है या कैश बुक बनाती है, तो कैश ट्रांजैक्शंस की जो एंट्री हैं वो कैश बुक में ही जाएंगी, और बाकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी जर्नल में जाएंगी। और कैश जो रिलेटेड टू मतलब ड्यू की एंट्रीज हम कह देते हैं, ठीक है, जो शेयर कैपिटल में हम डालते हैं अमाउंट। एग्जाम्पल भी करवाऊँ? चलो, अनलिमिटेड कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करता है 1 लाख इक्विटी शेयर 10 का ईच, 2 रुपये प्रीमियम पर, और 50,000 प्रेफरेंस शेयर 10 का ईच एट पार पर। ये इसीलिए करवाया, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें 2 तरह के शेयर हो गए। कौन कौन से? इक्विटी शेयर अलग से गिवन है और प्रेफरेंस शेयर्स अलग से गिवन है, इसलिए, ठीक है। चलो, उसके बाद अमाउंट कैसे है? एप्लीकेशन पे 3 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 2 रुपये का हमारा प्रीमियम था, तो यहाँ पे 2 + 3 है, 3 + 2 लिख सकते हैं हम, 3 + 2 मतलब 2 का हमारा क्या है? प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर तो पार पे ही थे तो ये तो 10 ही बनेंगे, 3 4 3, ठीक है।
सारे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, सारे कॉल्ड अप हैं, पेड अप है, कोई भी कॉल इन अरियर नहीं है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है, जर्नल एंड कैश बुक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखना कि कैश बुक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैश बुक। तो जो रिसीव की एंट्री है सारी किस में जाएंगी, कैश बुक में जाएंगी, और सिर्फ ड्यू की एंट्रीज किस में जाएंगी हमारी, ड्यू की एंट्रीज किस में जाएंगी हमारी, जर्नल प्रॉपर में। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका ऐसे क्या करो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, एक एक लाइन छोड़ दिया करो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स थे ये हमारे पास, ये 1 लाख शेयर था 3 का ईच 3 लाख, और ये 50,000 शेयर था 3 का ईच 1.5 लाख। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 3 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख, इजी। फिर अलॉटमेंट की ड्यू। अब रिसीव की क्या होगी यहाँ पे अगर करनी हो तो बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के 3 लाख रुपए और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन के 1.5 लाख रुपए। समझ आया यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या था, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होगी बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम भी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर मैं सिर्फ इक्विटी की बात करूँ तो 3 + 2 और 1 लाख शेयर, ठीक है। तो 3 लाख 2 लाख, ठीक है, क्योंकि 3 और 2 और 1 लाख शेयर, तो 3 लाख 2 लाख, टोटल 5 लाख। और यहीं बेटा अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूँ, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये कंबाइंड एंट्रीज ही करनी है। लाइन छोड़ देना, मैं बार बार कह रही हूँ कि इक्विटी की करते टाइम प्रेफरेंस के लिए सिर्फ लाइन छोड़ते रहना और बाद में प्रेफरेंस कर देना, तो ईजी रहता है। तो हमारी कितनी आएगी प्रेफरेंस के लिए, 4 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर, तो 2 लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए हमारे उसके आगे प्रेफरेंस के। तो अगर इसकी मैं एंट्री करूँ कैसे आएगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो 5 लाख उसके और 2 लाख उसके, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, राइट, हो जाएगा ये। उसके बाद हमारे क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों की इकट्ठी है, मतलब फर्स्ट को 3 ही इंस्टॉलमेंट है, तो इसके 1 लाख इंटू 4 4 लाख और 50,000 इंटू 3 1.5 लाख रुपए। तो ड्यू करते हैं पहले। ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब इसमें कुछ नहीं, सेम है, बस जो ड्यू की एंट्रीज हमने की, ड्यू की एंट्रीज हमारी सारी किस में जाएंगी, ड्यू की एंट्रीज सारी जाएंगी बेटा जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में, और हमारी जो रिसीव की एंट्रीज हैं सारी किस में जाएंगी, कैश बुक में। किस में जाएगी, कैश बुक में। ये बात समझ आई, जर्नल में और कैश बुक में हमारी सारी एंट्रीज जाएंगी, ईजी हैं। तो कहता व्हेन कैश एंट्रीज आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अदर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो है हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में यही कीजिए, छोटे छोटे से पॉइंट से मैंने सोचा करवा ही दूँ। सो पहले तो लमसम अमाउंट वाले, लमसम अमाउंट में एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा आ जाता है, वो 4 या 5 या 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की इकट्ठी एंट्री हो जाएगी। और सेकंड, अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली कैश बुक बनाने के लिए कहा है तो रिसीव की एंट्री सारी कैश बुक में जाएंगी और बाकी सारी एंट्रीज आपकी ड्यू वाली सारी जर्नल में चली जाएंगी। इसको इतना कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.